Hello friends, welcome back at my YouTube channel. So here once again the collection of questions for the exam यूपी टीजीटी पीजीटी और ये सभी वन लाइनर क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली आपके लिए एग्ज़ाम में हेल्पफुल प्रूव होने वाले हैं और आपकी प्रिपरेशन को इन्हेंस करने में हेल्पफुल प्रूव होंगे. So now without any further delay let's get start. But before starting the video I would like to request you, if someone is watching my channel first time and haven't subscribed yet, so please do subscribe as well as please press the bell icon also so that you may get the notification of videos timely as I upload. So now question number 1, what is the subtitle of the novel The Mayor of Casterbridge? द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज नॉवल का सबटाइटल क्या है? द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर. द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच एरिया वॉज नेम्ड विसेक्स बाय थॉमस हार्डी? जिस रीजन को थॉमस हार्डी कवर करते हैं अपने नॉवेल्स में उसको विसेक्स कहा जाता है. तो विसेक्स कहा गया मतलब उस एरिया को. तो वो कौन सा एरिया है इंग्लैंड का जो कि थॉमस हार्डी ने अपने नॉवेल्स में यूज़ किया है? और विच एरिया वॉज नेम्ड विसेक्स बाय थॉमस हार्डी? थॉमस हार्डी ने किस एरिया को, इंग्लैंड के किस एरिया को विसेक्स नाम दिया है? सो द आंसर इज साउथ एंड साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इंग्लैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज शेक्सपियर सोनेट पब्लिश्ड? शेक्सपियर के सोनेट कब पब्लिश हुए थे? सो द आंसर इज इन 1609. सारे ही मास्टरपीस क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे गए और एग्जाम पर्पस यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. तो सभी क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ही कम टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कवर करा रही हूँ. ये वन लाइनर है, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट होना है. आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं जो कि आपको लास्ट में हेल्पफुल प्रूव होंगे. एज यू फील बेटर टू या डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को, जैसा भी आपको ठीक लगे. सो हियर शेक्सपियर के सोनेट कब पब्लिश हुए थे? 1609 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट 1 to 126? तो जो शेक्सपियर के सोनेट सीरीज है उसमें सोनेट 1 से लेकर के 126 तक जो शेक्सपियर के सोनेट्स थे उनकी थीम क्या थी? सो द आंसर इज़ लव इज़ लाइफ. उसकी थीम लव इज़ लाइफ थी. तो अब आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे हाउ मेनी सोनेट्स वर रिटन बाय शेक्सपियर. शेक्सपियर ने कुल कितने सोनेट्स लिखे? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बट आप कमेंट बॉक्स में मुझे उसका आंसर दीजिए. सो थीम जो थी शेक्सपियर के सोनेट 1 to 126 की वो लव इज़ लाइफ थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वॉज जोसेफ एंड्रयूज पब्लिश्ड? जोसेफ एंड्रयूज जो नॉवल है ये कब पब्लिश हुआ था? आंसर इज 1742. Joseph Andrews was published in 1742. Next question. Finally, whose son was Joseph Andrews? जोसेफ एंड्रयूज नॉवल जो कि हेनरी फील्डिंग का नॉवल है, इसमें जोसेफ एंड्रयूज किसका सन था, मतलब इनके मदर फादर कौन थे? तो मिस्टर एंड मिसेस विल्सन. क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वॉज प्रोस्पाइस पब्लिश्ड? प्रोस्पाइस वॉज पब्लिश्ड इन 1864 इन ड्रामेटिस पर्सोना. ड्रामेटिस पर्सोना में 1864 में प्रोस्पाइस पब्लिश हुई थी. ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की बुक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पायलट्स वर किल्ड इन प्ले ऑल माई सन्स? ऑल माई सन्स जो कि आर्थर मिलर का प्ले है और इसमें कितने पायलट्स मारे जाते हैं? तो इसमें 21 पायलट्स मारे गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज नॉवल कांथापुरा पब्लिश्ड? कांथापुरा कब पब्लिश हुआ था? सो आंसर इज 1938. 1938 में नॉवल कांथापुरा पब्लिश हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज राजा राव अवॉर्डेड बाय पद्म विभूषण? सो आंसर इज 2007. राजा राव को पद्म विभूषण कब दिया गया था? सो 2007 में दिया गया था. हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल कांथापुरा? मूर्ति. मूर्ति वॉज अ प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल कांथापुरा. Question number 12, when was Nissim Ezekiel born? Nissim Ezekiel was born in 16 December 1924. 16 December 1924 को निसिम एजिकल का जन्म हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, in which collection of poems an introduction by कमला दास was published? an introduction जो कि कमला दास का पोइटिक कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, वो कब पब्लिश हुआ था? सॉरी, किस कलेक्शन में पब्लिश हुई थी ये पोएम एन इंट्रोडक्शन? कमला दास की ये बहुत ही फेमस पोएम है एन इंट्रोडक्शन.
जिसमें कि उनका कुछ ऑटोबायोग्राफिकल फैक्ट भी देखने को हमें मिलते हैं। तो ये किस कलेक्शन में पब्लिश हुई थी ये पोएम? सो आंसर इज समर इन कैलकटा। समर इन कैलकटा में पब्लिश हुई थी। और ये कलेक्शन कब आया था? सो 1965 में ये कलेक्शन आया था, समर इन कैलकटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द पोएम सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट फर्स्ट पब्लिश्ड बाय ऑथर हेलन हंट? ऑथर हेलन हंट की ये पोएम है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। ये सबसे पहले किस में पब्लिश हुई थी? ये कब पब्लिश हुई थी? मास्क ऑफ पोइट्स कलेक्शन में पब्लिश हुई थी और 1878 में आई थी। ये सब क्वेश्चन पीजीटी के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, देयर वॉज द कोट इन द डार्क कबर्ड इन द साइलेंट रूम इन द साइलेंट हाउस, दिस इज द एक्सर्प्ट फ्रॉम द पोएम। तो ये टेड ह्यूज की पोएम है क्रो एलाइट, उसकी लाइन्स हैं, there was this coat in the dark cupboard in the silent room in the silent house. Next question, when was Nissim Ezekiel honored with the Padam Shri award? Nissim Ezekiel को पद्म श्री अवार्ड कब दिया गया था? आंसर इज इन 1988। 1988 में निसिम एजिकेल को पद्म श्री अवार्ड दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन वाज निसिम एजिकेल ऑनर्ड विद द साहित्य अकादमी अवार्ड? साहित्य अकादमी अवार्ड निसिम एजिकेल को कब दिया गया था? आंसर इज इन 1983। ये दोनों ही क्वेश्चंस मैंने इसलिए साथ में रखे हुए हैं ताकि एक ही टाइम पे आपको दोनों चीज़ें सही से क्लियर हो जाएं, डाउट भी क्लियर हो जाएं कि हाँ निसिम एजिकेल को पद्मश्री अवार्ड भी मिला है और साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है और 1988 में पद्मश्री दिया गया। उसके 5 ईयर्स बिफोर साहित्य अकादमी अवार्ड उन्हें मिला था। 1983 में साहित्य अकादमी और 1988 में पद्मश्री अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पिक्चर्स वर कंसिस्टेड इन द पोएम 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस? 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस पोएम्स में कितने पिक्चर्स हैं? तो उसमें 90 पिक्चर्स इस पोएम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन वाज द नॉवेल लॉर्ड ऑफ फ्लीज पब्लिश्ड? लॉर्ड ऑफ फ्लीज नॉवेल कब पब्लिश हुआ था? इन सितंबर 1954। सितंबर 1954 में ये नॉवेल पब्लिश हुआ था, लॉर्ड ऑफ फ्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द नॉवेल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज पब्लिश्ड? मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज नॉवेल कब पब्लिश हुआ था? आंसर इज 1886। 1886 में नॉवेल पब्लिश हुआ था मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। हु इज द फादर ऑफ सोनेट इन इंग्लैंड? सोनेट के फादर कौन कहलाते हैं? आंसर इज सर थॉमस वाइट। सर थॉमस वाइट इज द फादर ऑफ सोनेट इन इंग्लैंड। व्हेन वाज नेहरू जी बॉर्न? 14 नवंबर 1889। 14 नवंबर 1889। वैसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बट फिर भी कई बार अगर एग्जाम में आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं ईयर को लेकर के। 14 नवंबर 1889 में नेहरू जी का जन्म हुआ था। वाई वॉज मिस्टर अब्राहम एडम्स गोइंग टू लंडन? When was Prospice poem written by Browning? So the Prospice poem रॉबर्ट ब्राउनिंग ने कब लिखी थी? आंसर है 1861 में, इन ऑटम एट द डेथ ऑफ हिज वाइफ। तो कब लिखी थी और क्यों लिखी थी? तो अब एट द डेथ ऑफ हिज वाइफ, इस टॉपिक पर, उनकी अपनी वाइफ की डेथ के पर उन्होंने ऑटम में, पतझड़ के समय में ये पोएम लिखी थी 1861 में। इन 1861 इन ऑटम एट द डेथ ऑफ हिज वाइफ। तो रीजन भी यहाँ पर दे दिया गया, एट द डेथ ऑफ हिज वाइफ, पर उन्होंने एटम के समय में इन 1861 में रॉबर्ट ब्राउनिंग ने अपनी पोएम प्रोस्पाइस लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ नॉवल इज प्राइड एंड प्रेजुडाइज? प्राइड एंड प्रेजुडाइज किस टाइप का नॉवल है? आंसर इज रोमांटिक नॉवल। रोमांटिक नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडाइज। और ये कब पब्लिश हुआ था? तो 28 जनवरी 1813 में ये पब्लिश हुआ था, प्राइड एंड प्रेजुडाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज अर्नेस्ट हेमिंगवे अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? अर्नेस्ट हेमिंगवे को नोबेल प्राइज लिटरेचर का कब दिया गया था? 1954 में। फ्रेंड्स, डेफिनेटली आपको ये वीडियो हेल्पफुल प्रूव हो रहा होगा, सो प्लीज़ गिव द थंब ऑफ लाइक एज वेल एज प्लीज शेयर दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द ओल्ड मैन एंड द सी रिसीव्ड पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन? अर्नेस्ट हेमिंगवे का ही ये वर्क है, द ओल्ड मैन एंड द सी। तो इस वर्क को पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन कब दिया गया था? 1953 में। तो 1950 इस तरीके से आप कोरिलेट कर सकते हैं कि ओल्ड मैन एंड द सी को पुलित्जर प्राइज 1953 में दिया गया था और अर्नेस्ट हेमिंगवे को नोबेल प्राइज 1954 में, आफ्टर 1 ईयर, उसके 1 साल बाद दिया गया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द यूपी पीजीटी एग्जाम्स के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रेंड ऑफ आर के नारायण हेल्प्ड हिम टू पब्लिश नॉवल द बैचलर ऑफ आर्ट्स। आर के नारायण का ये नॉवल है द बैचलर ऑफ आर्ट्स, और ये कौन से उनके फ्रेंड हैं जिन्होंने उनको हेल्प की थी इसके पब्लिश्ड कराने में इसके, तो ग्राहम ग्रीन ने। ग्राहम ग्रीन ने, जो ग्राहम ग्रीन उनके फ्रेंड थे आर के नारायण के, उन्होंने उनकी हेल्प की थी इस नॉवल के को पब्लिश करवाने में, पब्लिकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर ऑफ नॉवल टू वर्जिन्स रिटन बाय कमला मार्कंडेय। टू वर्जिन्स नॉवल कमला मार्कंडेय का नॉवल है, और ये किस नंबर का नॉवल है? सो द आंसर इज 8th नॉवल। 8th नॉवल है, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1974। 1974 में पब्लिश हुआ था कमला मार्कंडेय का ये नॉवल टू वर्जिन्स, और ये 8th नंबर का नॉवल है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इन विच ईयर John Steinbeck got Pulitzer Prize for his novel The Grapes of Wrath। तो The Grapes of Wrath जॉन स्टीनबेक का नॉवल है, और इसके लिए इनको पुलित्जर प्राइज़ दिया गया था। सो कब दिया गया था पुलित्जर प्राइज़? सो 1940 में दिया गया था ये उनको पुलित्जर प्राइज़, अपने वर्क द ग्रेप्स ऑफ रैथ। और अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा है कि अर्नेस्ट हेमिंगवे का वर्क है द ओल्ड मैन एंड द सी। तो अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा था कि जो ओल्ड मैन एंड द सी है, इसको पुलित्जर प्राइज़ फॉर फिक्शन 1953 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज जॉन स्टीनबेक अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज़ फॉर फिक्शन। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज जॉन स्टीनबेक अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। तो जॉन स्टीनबेक को नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर कब दिया गया? लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ कब दिया गया? 1962 में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने कवर किए हैं 35 क्वेश्चंस लगभग। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने बहुत ही कम समय में लगभग 30+ क्वेश्चंस कवर किए हैं। 30 to 33 क्वेश्चंस लगभग हमने कवर किए हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए वीडियो हेल्पफुल प्रूव हुआ होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, एंड फिर मिलूंगी नेक्स्ट प्रिपरेशन वीडियो के साथ। तब तक कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेरी है, तो कमेंट कर सकते हैं। I will try to give reply. So thanks for watching.